नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जॉस ब्यूरो में आपके दोस्त पंकज। अभी हम मौजूद हैं सराना पंचायत में। यहाँ पे हर तरह की खबर आपको हम अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे आज हमारे साथ हैं सरपंच प्रत्याशी, जो कि इनका चुनाव चिन्ह है बॉल छाप और ये क्रमांक संख्या 4 पे है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जीतने के बाद क्या विकास करेंगे और जीतने के बाद इनका सबसे पहला मुद्दा क्या होगा, स्वास्थ्य पे होगा कि शिक्षा पे होगा। काफ़ी सारे बात पर बात करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम इनसे जानने का फुल प्रयास करेंगे कि इनके बाद जीतने के बाद इनका क्या विकास होगा और इनके सबसे पहला मुद्दा क्या होगा। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे दरवाजे पर आए और आपके माध्यम से मैं अपना बात जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। जनता को नमस्कार करता हूं। मैं जो सरपंच पद से खड़ा हुआ हूं, इसमें बहुत सारा प्रत्याशी भी है। आपका क्वेश्चन है कि जीतने के बाद मैं क्या विकास करूँ, तो सच बात यह है कि इसमें विकास का क्षेत्र ये नहीं है, ये न्याय का क्षेत्र है। इसमें न्याय किया जाता है। तो मैं जीतने के बाद या जीतने के पहले भी जितना हमारे माध्यम से जो होता है मैं करता हूं, और जीतने के बाद प्रयास करूंगा 100% कि न्याय हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा हो। मेरे जीतने के बाद न्याय क्या चीज़ होता है, किसका न्याय कितना होता है, मतलब किस अपराधी का क्या न्याय होता है, उस हिसाब से क्या उसका न्याय होना चाहिए, मैं इस पे खड़ा उतरूँगा। और सबसे पहले जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से मैं स्कूल में या किसी भी फंड में, किसी भी क्षेत्र में मैं न्याय को दर्शाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, उसमें पारदर्शिता लाना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष लाना चाहता हूँ कि भाई ये न्याय प्रिय है, ये न्याय होता है। उसमें न्याय के आपका क्या न्याय होना चाहिए, आपका क्या उसमें कर्तव्य होना चाहिए, इसको आप जानिए, इसको आप समझिए कि इसमें आप कहाँ तक आपका ये सक्षम है, आपका पावर कहाँ तक है। सरपंच का पावर मुखिया से कहीं ज़्यादा होता है जी ना। एक जजमेंट करता जो है, जज जो है जजमेंट करता है, उसका बहुत कुछ निर्णय निकालने के बाद, बहुत अंत तक निष्कर्ष निकालने के बाद वो एक मुद्दे पर पहुंचता है, तब वो अपना निष्कर्ष निकालता है। तो मैं यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि लोगों जनता के बीच मैं अपना निष्कर्ष निकाल कर तब बात को रखूँ, ये जनता जाने कि हाँ ये न्याय क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो मेरा जीतने के बाद पहला प्रयास ये होगा कि जो शिक्षा है, जो समाज है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उसमें जो जिस तरह से न्याय होना चाहिए, जैसे मैं गया इलाज कराने, हमको पारदर्शी रूप से नहीं इलाज किया गया, तो उसका क्या कर्तव्य बनता है कि हाँ उसको इलाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पैसा है कि नहीं है, उसका मतलब दायित्व बनता है कर्मचारी के या फिर पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो करेगा कि नहीं करेगा, उसमें क्या न्याय होना चाहिए ना। तो ये उसको बताना चाहूँगा, मैं समझाना चाहूँगा कि हम लोगों का पावर इतना है। गांधी जी के समय में गांधी जी बताया करते, जनता नहीं जानती है कि जनते का राज है। तो हाँ, अगर हम लोग जान जाए कि नहीं ये सरकार जो है हम ही लोग चला रहे हैं, हम ही लोग उसको बनाए हैं, वो हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम उसको चुनकर भेजे हैं, वो हमको न्याय करेगा या विकास वाला होगा तो विकास करेगा। तो मैं अपने जनता के पास यही आवाज़ उठाऊंगा और जनता का आवाज़ तो सरकार तक पहुंचाऊंगा। सरकार के जो भी न्याय क्षेत्र हैं उसको जनता के बीच लाकर उसको बताऊंगा कि भाई साहब ये चीज़ हो, इसमें होता है, आपका ये कर्तव्य है, आपका ये पावर है, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं किसी कार्य के लिए किसी ऑफिस या में जाता हूँ, मेरा कार्य नहीं होता है, मैं मुंह बनाकर वापस आ जाता हूँ और किसी के पीछे पीछे घूमता हूँ। अरे भाई अपना पावर को समझो, तुम अपना पावर जानो कि जनता के पावर हाथ में क्या है, किसी के पीछे मत जाओ, अपना पावर तुम खुद लेकर जाओ वहाँ पे। ठीक है, अपना रखो, कोई तुमको कुछ करने वाला नहीं है, तुम्हारे लिए ही वो बैठा है। ठीक है, वो आपके लिए बैठा है, वो आपका ज़रूर मदद करेगा। और नहीं है तो उसका न्याय क्षेत्र है। न्याय ये इसीलिए बनाया गया है कि जहाँ किसी को आवाज़ नहीं उठाता वो न्याय में जाता है और न्याय अंततः उसको पहुँचाया जाता है। जैसे कि आपने काफ़ी सारे बात बताया अपनी जनता से। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे कि काफ़ी लोग, ये जनता का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, काफ़ी लोग बोलते हैं शुरुआत में जब वोट नज़दीक आता है तो काफ़ी लोग बोलते हैं मैं ये करूंगा, इनका हेल्प करूंगा, लेकिन जीतने के बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं, किसी और को देखने का काम नहीं करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है?
इसमें देखिए जब भी चुनाव आता है मैं एक आम जनता हूं और आम जनता बनकर लोगों के बीच रहना चाहता हूं। ज़रूरी नहीं कि किसी पोस्ट पे आसीन होने के बाद ही किसी का सहायता किया जाए या किसी का मदद किया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रमाण को प्रत्यक्ष की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मोहम्मद शिव कुमार खड़े हैं तो यहाँ पे हैं, बॉल मेरा चुनाव चिन्ह निशान है तो है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें छुपाने का बनाकर कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत गुमराह किया जाता है कि हाँ हम जब चुनाव आता है तो लोगों को कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूँगा। वास्तविकता कुछ नहीं होता है। ये सच है कि वो कुछ नहीं करते हैं। जब तक कि सरकार उसको देगी नहीं, वो अपने पाल से 1 रुपया खर्चा करने वाले नहीं है। चाहे वो कोई भी नेता हो या हम हो, चाहे कोई भी हो, अपने पाल से 1 रुपया खर्चा करने के नहीं है। वो जनता से लेकर ही जनते को देकर 100 रुपया लेगा तो 80 रुपया का काम दिखाएगा, 20 रुपया अपने पास रखेगा। किसी न किसी माध्यम से वो दिखा करके अपने पास रखेगा। ये जो चुनाव आता है ना, जनता को गुमराह किया जाता है जात पे या समाज पे, अपने समाज पे, समुदाय पे, हर तरह से गुमराह करके कैसे भी वोट हमको मिले। तो जनता से आग्रह है, अपील है कि ऐसा शख्स को चुनिए जो आपके काबिल हो ना। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दिल उसको दीजिए जो दिलदार यार हो। हिंदू हो चाहे मुसलमान यार हो, कदरदार यार हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उसी को वोट देना चाहिए जो उसके काबिल हो। अब ऐसे आदमी को ना चुन लिया जाए कि हम लोगों को 5 साल वो लपेट कर रखें और किसी का ना किसी बात में फंसा कर रखें, अपना कार्य निकलता रहे, अपना काम। कहा जाता है ना, जनता गई भाड़ में, अपना काम बनता जनता जाए भाड़ में। लेकिन ये जो चुनाव आता है, जो सारे नेता दुआरी पर आते हैं, इतना दिन कहाँ रहते हैं? जी। ये मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन किया, हम उससे ये प्रश्न किए कि हम भी आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये सवाल आज क्यों करते हैं, इतना 5 साल के बीच में क्यों नहीं सवाल? तो उस समय से आप पूछना चाहिए ना कि भाई इतना पहले आपको कहाँ थे? ये समाज में ये न्याय नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे न्याय होना चाहिए, मैं 100% वादा करता हूँ कि अपना पावर दिखाऊंगा। जब मेरा हाथ में पावर आएगा न्याय का, मैं किसी को, मैं MSc हूँ 2013 का, मैं किसी के बहकावे में, किसी के कहने में नहीं आऊँगा। प्रत्यक्ष अगर क लिखा हो तो उसको ख कोई शख्स नहीं पढ़ेगा, उसको क ही पढ़ेगा। तो मैं देखूंगा कि इसमें क्या लिखा है और निष्कर्ष निकालूंगा, उसमें क्या निर्णय होता है ये देखूंगा और तब निर्णय निकालूंगा, तब उसका फैसला सुनाऊंगा। और मैं जीतने के बाद कोशिश करूंगा कि हमारे पंचायत में ग्राम कचहरी लगे और लगवाऊंगा भी। ये मेरा वादा रहा जी। अच्छा, जैसे कि आपका वह थी, आप सरपंच पद हैं, आपका थी क्रमांक संख्या 4 पे आपका जो बॉल छाप है, उससे लेकर रिलेटेड आप अपने जनता से, जो सराना पंचायत की जनता है, उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने लिए? देखिए, जनता हमको आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, चूँकि हमारा थोड़ा रूट अलग है। मैं शिक्षा से हूँ, शिक्षा बच्चों को शिक्षा देता हूँ। तो इसमें सारे पंचायत में जब कोई कैंडिडेट, आलम भाई हमारे भैया लगते हैं, जब सरपंच पद छोड़े तो सारे पंचायत में हम लोगों ने पता किया कि माने कोई सरपंच से माने खड़ा नहीं होने वाला है। तो लोगों ने सपोर्ट किया कि तुम पढ़े लिखे हो और घरे रहते हो तो तुम खड़ा हो, हम लोग सपोर्ट करेंगे ना। तब मैं इस बात को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा भी मैं गांव या जो भी सामाजिकरण के व्यक्तित्व के लोग हैं, उनके जाकर मैंने संपर्क किया, मिला, अपना प्रस्ताव रखा कि भैया या दादा या चाचा, मैं इस प्रस्ताव को रखना चाहता हूं, मैं सरपंच में खड़ा होना चाहता हूं, क्या राय विचार है? आप लोग अगर राय देंगे, अगर सपोर्ट करेंगे तो आएंगे, अन्यथा मैं आने वाला नहीं हूँ। तो लोगों ने यहाँ पे हमको सपोर्ट किया कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं है, चूँकि अभी तक कोई नहीं खड़ा होने वाला है ना। जब चुनाव नज़दीक में आया तो पता चला कि फलाना आदमी खड़ा हो रहा है, फलाना आदमी खड़ा हो रहा है। तो ये अधिकार सबको है लड़ने का, ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल किसी को बनाया गया। अधिकार सबको है लड़ने का, हर कोई लड़ सकता है चुनाव। तो आए, अपना चुनाव लखे, लड़ाई में आए और लड़े, ये सबका अधिकार है। मैं भी आया हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ और जनता हमको सपोर्ट कर रही है, जनता हमको सपोर्ट कर रही है और वोट मेरा है। ऐसा बात नहीं है कि हमको हर वार्ड में मेरा वोट है ना, हर वार्ड में मेरा वोट है। और मैं जनता से अपील करता हूं कि मुझे जिताए और मैं अपने कर्तव्य पर बहुत खड़ा उतरूंगा। मैं अपना निर्णय 100% दिखाऊंगा और सुनाऊंगा प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष। आपके क्या न्याय होता है वो आपको बताऊंगा। जी, जैसे कि सर ने बताया कि मैं BSc 2013 में कर चुका हूं। जब तक MSc 2013 में कर चुके हैं, जब तक शिक्षित लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। आप लोग हमारे साथ देख रहे थे, कैमरामैन अरविंद के साथ पंकज की रिपोर्ट।